आयुर्वेद विज्ञान ऑफ एजिंग पार्ट -2। एजिंग फेनोमेनन का ट्रिगर। एजिंग फेनोमेनन का कोई एक कारण या ट्रिगर नहीं है। एक सेलुलर स्तर पर एजिंग में योगदान करने वाले परिवर्तन में कई ऊतकों में स्टेम सेल प्रसार में कमी, जहरीले प्रोटीन एग्रीगेट्स और फ्री रेडिकल्स का संचय, सेनेसेंट सेल्स का संचय जो सूजन और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में बाधा डालता है। दो जेनोमिक स्तर पर डीएनए में म्यूटेशन का संचय, साथ ही साथ फॉल्ट डीएनए रिपेयर प्रक्रियाएं और टेलोमेर शॉर्टनिंग सभी एजिंग के शुरुआती संकेतों से जुड़े हुए हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इनमें से कई कारकों का संयोजन एजिंग में योगदान कर सकता है। एजिंग के सिद्धांतों में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। एजिंग का जेनेटिक सिद्धांत, बी डैमेज या एरर सिद्धांत, सी दिलमन का न्यूरोएंडोक्राइन सिद्धांत, डी डीएनए डैमेज सिद्धांत, ई फ्री रेडिकल डैमेज सिद्धांत, एफ जीन म्यूटेशन, जी सेल डिवीजन बटा टेलोमेर शॉर्टनिंग, एच सेलुलर सेनेसेंस और आई एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रोपी। इनमें से कुछ कारण उपयुक्त हस्तक्षेपों के संबंध में गैर विशिष्ट दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि एजिंग प्रक्रिया को उलटने के लिए फार्माकोलॉजिकल हस्तक्षेप के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है। बायोलॉजिकल एजिंग को बढ़ावा देने वाले कारक। जबकि एजिंग स्वयं अपरिहार्य है, एजिंग के रोगात्मक प्रभावों को कम करने या देरी करने के तरीके हैं। इसमें सेलुलर और या जेनोमिक स्तर पर एजिंग से निपटने के लिए रणनीतियों को देखना और यह देखना शामिल है कि क्या एजिंग के उपरोक्त ट्रिगर में से कोई भी उपयुक्त दवा हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त है। एक मेटाबॉलिज्म रेज एंड रेस्ट्रिक्टेड कैलोरीज। इन कारकों में से एक जो बहुत उत्साह को प्रेरित करता है वह मेटाबॉलिज्म है, और शोधकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैलोरी प्रतिबंध माइस और अन्य जानवरों में जीवन काल को क्यों बढ़ाता है। कम कैलोरी का सेवन ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर सकता है या वैकल्पिक रूप से पोषक तत्वों की अनुपस्थिति कुछ रक्षा तंत्र को ट्रिगर कर सकती है जो शरीर को क्षय से बचाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ डिजीजेज को कम करें। एक अन्य कारक जो पूरी तरह से खोजा जा रहा है वह है लंबे समय तक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का परिणाम। जबकि कई उम्र से जुड़ी बीमारियों में सूजन प्रक्रिया शामिल होती है, लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्वस्थ व्यक्ति जिनमें शतायु भी शामिल हैं, आम तौर पर उम्र से जुड़ी सूजन बीमारियों से मुक्त होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा मनुष्यों में जीवनकाल का विस्तार टिश्यू को फ्री रेडिकल प्रेरित ऑक्सीडेटिव डैमेज की दर को कम करके भी प्राप्त किया जा सकता है। एज रिस्क फैक्टर ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एजिंग अधिकांश क्रॉनिक बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है और शोधकर्ता सहमत हैं कि अगर हम एजिंग के मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं तो हम संभावित रूप से उम्र से जुड़ी बीमारियों को देरी और कम कर सकते हैं। एक सफल स्वास्थ्यकाल के लिए थेरेपी। एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट। एजिंग का फ्री रेडिकल सिद्धांत बताता है कि एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, Q10, लिपोइक एसिड, कार्नोसिन और एन एसिटाइलसिस्टीन मानव जीवन को बढ़ा सकते हैं। ड्रग्स। एजिंग से निपटने के लिए सबसे आशाजनक दवा रैपामाइसिन है जो एक इम्यूनोस्प्रेसेंट है जो अक्सर अंग प्रत्यारोपण में उपयोग किया जाता है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। नॉन ड्रग थेरेपी जो जीवन काल को बढ़ाती है में कैलोरी रेस्ट्रिक्शन CR शामिल है।
CR उम्र से संबंधित क्रॉनिक बाइमेरियोई को भी धीमा करता है। 4. बॉडी पार्ट रिप्लेसमेंट या जनरेशन ऑफ बॉडी पार्ट थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। बॉडी पार्ट रिप्लेसमेंट और स्टेम सेल रिसर्च एक दिन सेल्स, बॉडी पार्ट्स या यहाँ तक कि पूरे शरीर को उत्पन्न करने का एक तरीका प्रदान कर सकती है जो क्षय नहीं करते हैं। हम उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अधिक जानकारी या परामर्श के लिए आप उनकी पुस्तक आइम ऑफ लाइफ, हेल्दी बॉडी माइंड स्पिरिट अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके YouTube चैनल शाशी पथरिया हीलिंग को सब्सक्राइब करें। उनके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी दें और भविष्य के नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें। उनके वीडियो को अपने संपर्कों के साथ साझा करें और YouTube समुदाय ID शाशी पथरिया हीलिंग, उनके व्हाट्सएप समूह शाशी पथरिया हीलिंग और उनके फेसबुक समूह स्पिरिचुअल हीलिंग बॉडी माइंड स्पिरिट में शामिल हों। अधिक मार्गदर्शन के लिए अपने जीवन को बदलने के लिए समग्र और आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ, पाचक गैस, कब्ज, मोटापा कम करना। ईमेल shshpathrae@pathraevyurvdic.com या shshpathrae@gmail.com। कॉल 9312834072। व्हाट्सएप 919311659954।